or not? Do you have any issues? Please respond in the chat box if you have any issues. Okay, so this is the last lecture of quadratic equation, and this is the fifth lecture, I think. Oh, okay, yes, it is. It is the fifth lecture, and it is the last lecture. So in today's session, what we are going to cover, that is the last concept and the most important portion in अगर हम जेई मेंस के हिसाब से देखेंगे तो लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट. सो लोकेशन ऑफ रूट्स में ये एक्चुअली जेई मेंस में जितने सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एडवांस में भी उतना ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ऑलरेडी जो भी सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं, मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स ना क्वेश्चन भी, मेंस का क्वेश्चन आज भी हम सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये इन पॉइंट ऑफ एडवांस इट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड मेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन 2022 में. आई होप, आई थिंक 5-6 सवाल पूछा, ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है, 2022 में, ठीक है. वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, ठीक है. तो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है एक्चुअली? शैल आई स्टार्ट गाइस? ओके, so location of roots में first, already in the previous class I already discussed one case of location roots. there are 6 cases, ठीक है, 6 केसेस हैं. एक केस को हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है. तो फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस इज बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट k और x नॉट, यू कैन टेक एनी नंबर, है ना. सो बोथ द रूट्स are greater than x naught. I'm taking here x naught. You can take any constant k, suppose any number you can take, है ना. That means if quadratic equation से ax square plus bx plus c is equal to 0, if this quadratic equation has two roots, okay, okay, so alpha and beta, if this quadratic equation has two roots, suppose they are alpha and beta, okay, so it is asking क्या क्या केस बन सकता है. ये बोल रहा है कि भाई जो एक्स नॉट है ना, जो कांस्टेंट है मेरा, है ना, दैट इज ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा. दोनों रूट से एक्स नॉट बड़ा है, ठीक है. तो उस केस में हम क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है. कितने केसेस बन सकते हैं? एक तो है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए ग्रेटर देन 0 है सपोज, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या करेंगे हम? ओके, गॉट इट. सपोज ए ग्रेटर देन 0 मींस, okay, I'm taking only x-axis, ठीक है, only x-axis for your better understanding. I'm taking only x-axis, okay. What I'm asking, the both the roots of these quadratic equations are greater than x naught. Suppose here you are having x naught, okay. So the a greater than means a greater than 0, that means what? A greater than 0, that means both the roots are greater than x naught. That means a greater than 0 means क्या हो सकता है? ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स, इज इट और नॉट? ग्राफ इज ओपनिंग. हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो ग्राफ होता है वो ओपनिंग अपवर्ड्स होता है कि नहीं? व्हेन ए ग्रेटर देन 0, अगर ए लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा ना, ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा, ठीक है. और ए ग्रेटर देन 0 की केस में ओपनिंग अपवर्ड्स होता है. तो इस केस में ऐसे भी बन सकते हैं, ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, इज इट नॉट? ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है. ये तो एक केस बन सकता है. और भी क्या केस बन सकता है? ऐसे भी तो हो सकता है इन केस ऑफ रिपीटेड रूट्स, ये भी तो हो सकता है. यहां से यहां पे क्या मिलेगा ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिल जाएगा मुझे. रिपीटेड रूट्स हो सकते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको, है ना. एंड अगर ए लेस देन 0 है तो ये केस में भी क्या हो सकता है ना, दो केस बनेंगे. कैसे? नहीं, सपोज यू आर हैविंग दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स नॉट, ओके. यहां पे क्या हो सकता है? इफ ए इज लेस देन 0, द ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, राइट. तो ऐसे बन सकता है, ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा बीटा हो जाएगा, है ना.
एंड और क्या हो सकता है, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आप लोगों को मिल सकता है कि नहीं। तो ये केस में, ये जो दोनों केसेस में, दो नहीं तो चार केसेस हैं, तो चार केसेस में क्या हो सकता है एक्चुअली, देखो सोचो अच्छे से। तीन केस बन सकता है, कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं, एक तो बनेगा इन ऑल द केसेस डी ग्रेटर देन जीरो है। ऑल द केसेस में ग्रेटर देन जीरो है क्या, नो, ओनली फॉर दिस ग्रीन, ग्रीन वाला ग्राफ के लिए, क्योंकि दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस आर टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना, दो दो जगह में एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो है, दो डिस्टिंक्ट रूट आपको मिल रहा है। तो व्हेन यू आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेट इज, व्हेन यू आर गेटिंग टू रूट्स, डिस्टिंक्ट टू रूट्स कब मिलता है, रियल रूट्स कब मिलता है ना, व्हेन डिस्क्रिमिनेट बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, इज इट और नॉट। अच्छा, तो ये केस में क्या हो रहा है, ये केस में तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना, ये केस में भी तो इक्वल टू, यहाँ पे भी दो रूट्स मिल रहे हैं और ये इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये केस में क्या हो रहा है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो रहा है। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, देखो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, माइनस बी अपन टू ए, यहाँ पे भी बनेगा माइनस बी अपन टू ए, ऐसे बनेगा वर्टेक्स, माइनस बी अपन टू ए, यहाँ पे भी माइनस बी अपन टू ए बनेगा। तो माइनस बी अपन टू ए क्या बन रहा है, बोलो। सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, ये क्या बनेगा ना, माइनस बी अपन टू ए इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, ये कांस्टेंट से, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपन टू ए ये है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, दिस इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रहा है, माइनस बी अपन टू ए इज ग्रेटर देन एक्स नॉट हो रहा है ना। और एक केस क्या बनेगा, तीन केसेस बनेगा यहाँ पे। थर्ड केसेस क्या हो, थर्ड केस क्या होता है, अच्छा देखो, अगर मैं ये पूछूं, वी नो इन दिस केस ए इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ए पॉजिटिव है, और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, इस फर्स्ट केस में एफ ऑफ एक्स नॉट, अगर ऐसे में एक्सटेंड कर दूं ग्राफ को, एफ ऑफ एक्स नॉट भी एक्स एक्सिस के एबव लाई कर रहा है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट क्या बन रहा है ना, नेगेटिव बन रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट जो है लेस देन जीरो है, एंड ए इज लेस देन जीरो, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा ना। तो ये तीन केस बनेगा यहाँ पे, कितने केसेस बन रहे हैं, तीन केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस केस, प्रीवियस क्लासेस आल्सो, राइट। ये समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है इसमें। तीन केसेस बन रहा है मुझे, तीन कंडीशन मुझे मिल रहा है, व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट k और x नॉट, इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। चलो, सो सेकेंड केस क्या होगा, व्हाट इज द सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या होता है ना, बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। ये केस में क्या हो जाएगा, आप लोगों को वही सेम सेम चीज डिस्कस करना है और कुछ नहीं। इसमें क्या हो जाएगा ना, ए ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, एक तो केस मिलेगा ए ग्रेटर देन जीरो, दूसरा ए लेस देन जीरो में दूसरा ग्राफ मिलेगा। तो इसमें हम, अगर ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, ये सपोज दिस इज माई एक्स नॉट, है ना, तो ऐसे बन सकता है ना, ए ग्रेटर देन जीरो में एक से बन सकता है, ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है, ठीक है, और ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और सपोज ये मेरा एक्स नॉट है, डाउनवर्ड्स के केस में क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ये मेरा अल्फा है ये मेरा बीटा है, इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है और इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी चार केस बन रहा है, कंडीशन क्या क्या बनेंगे, इस केस में कंडीशन क्या क्या बनेंगे, फर्स्ट केस देखो, दोनों केस में क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है और रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं इक्वल टू भी ले रहा हूँ ग्रेटर देन भी ले रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड केस बनेगा,
जो माइनस बी बाई टू है ना, जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज लेस देन द कांस्टेंट एक्स नॉट, राइट और नॉट। एंड थर्ड कंडीशन इज ए, इस केस में ए ग्रेटर देन जीरो है, और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। इस केस में ए लेस देन जीरो है, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो है। तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट क्या हो जाएगा ना, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इस केस में भी तीन केस बन रहा है, तीन कंडीशन मुझे मिल रहा है। ये तीनों कंडीशन को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। नाउ विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम 2022 जेई मेंस। ओके, चलो सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास, जस्ट a मिनट। हाँ, क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, if both the roots of the quadratic equations, suppose you have a quadratic equations like this, x square minus 2kx plus k square plus k minus 5 is equal to 0, if both the roots of these quadratic equations are less than 5, है ना। सपोज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो जो अल्फा बीटा है ना, दोनों लेस देन 5 है, ये दिया है मुझे, ठीक है। देन के लाइज इन द व्हिच इंटरवल, मतलब के बिलोंग्स टू व्हिच इंटरवल, ये पूछ रहा है। ऑप्शन से है आप लोगों के पास, ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, 5 6। ऑप्शन बी दिया है मुझे माइनस इंफिनिटी टू 4, और सी दिया है 6 टू इंफिनिटी, एंड डी दिया है मुझे 4 to 5। ठीक है, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका दोनों रूट्स भी मुझे दिए हैं, रूट्स क्या है ना, अल्फा बीटा, एंड बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन लेस देन 5। ठीक है, तो इस केस के लिए हम अभी अभी पढ़े हैं ना, ये कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो ये सारे कंडीशन को अगर हम अप्लाई करेंगे, एक तो कंडीशन क्या है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या है, माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन द कांस्टेंट 5। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया है वो 5 दिया है ना, ओके। एंड थर्ड कंडीशन क्या है ना, 1, देखो एक्स स्क्वायर ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, सो ए क्या है 1, सो 1 इंटू एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन को सॉल्व करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। देखो तो कैसे करेंगे, एक एक करके करते हैं, है ना। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं पहले, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फर्स्ट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को करेंगे सॉल्व। तो डी क्या बनेगा, यहाँ पे देखो डी बनेगा बी स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो अगर हम मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4k स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या मेरे पास ना, माइनस 4 इंटू के माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों साइड में अगर -4 को डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस को तो पहले डिवाइड कर दो, अगर माइनस को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू के माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी के रूल के हिसाब से। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है ना, के क्या होगा, के इज लेस देन इक्वल टू 5, एक तो ये मिल गया मुझे। सेकेंड सेकेंड क्या है ना, माइनस बी अपन 2a, अच्छा माइनस बी अपन 2a इज लेस देन 5, ठीक है। तो माइनस बी क्या है, बी क्या है -2k, तो -2k क्या हो जाएगा, 2k अपन 2 इंटू ए 1 इज लेस देन 5। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, k इज लेस देन 5, ये इनइक्वालिटी से मुझे मिल रहा है k इज लेस देन 5, है ना। थर्ड केस क्या दिया है मुझे, अच्छा इसमें जो थर्ड केस दिया है मुझे वो क्या है ना, 1 इंटू एफ ऑफ 5, 1 तो 1 छोड़ो, 1 को मल्टीप्लाई करो छोड़ो, एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 5 स्क्वायर -2k इंटू 5, तो 10k -10k प्लस 25, है ना, क्या हो जाएगा 25
माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ये मिलेगा मुझे। इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये के स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 9k, और ये आ जाएगा कितना, +20 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा ना, k-4 इंटू k-5 इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 0। तो k यहां से क्या मिल रहा है ना, k बिलोंग्स टू 4 to 5, k बिलोंग्स टू 4 to 5 मिल रहा है मुझे। अच्छा, तो फिर हम अभी कैसे सॉल्यूशन को, के मुझे पूछा है ना, के बिलोंग्स टू व्हिच इंटरवल, राइट। तो एक तो ले लेंगे 4, एक तो ले लेंगे 5। अच्छा, फर्स्ट सॉल्यूशन जो मिला था, के इज लेस देन इक्वल टू 5, के इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे मिलेगा। क्यों मैं यहाँ पे जो सॉलिड सॉलिड सर्कल बना रहा हूं, क्यों, के 5 इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सॉल्यूशन, 5 इज इंक्लूडेड, ये सुनो, इज इट और नॉट, ओके। चलो ठीक है। एंड सेकेंड जो सॉल्यूशन मिला है दैट इज के इज लेस देन 5, के इज लेस देन 5, ओके, के इज लेस देन 5 मिला है मुझे। और क्या मिला है मुझे ना, 4 to 5, एक तो 4 to 5 मिला है क्या, ग्रेटर देन 0 है ना, सॉरी, देखो इसको बनाते हैं यार फिर से, ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम वेबिकॉट मेथड यूज करेंगे, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओके। तो यहां से ऐसे मिलेगा ना, ओके। सो के बिलोंग्स टू -∞ to 4 और यूनियन 5 to ∞, राइट, ठीक है। ओके, ओके, सो थर्ड सॉल्यूशन इज के बिलोंग्स टू -∞ to 4, मतलब 4 से लेकर -∞ तक, फिर 5 से लेकर इंफिनिटी तक। तो कॉमन रीजन जो मिल रहा है वो क्या है, कॉमन रीजन तीनों का जो इंटरसेक्शन पोर्शन मिलेगा मुझे, वो क्या है, दिस, यहां तो क्या है ना। सो के फाइनली जो के मिल रहा है मुझे क्या है, के बिलोंग्स टू -∞ to 4, -∞ to 4 आ जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखो, के बिलोंग्स टू -∞ to 4, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस, बोलो। जडेजा यू जॉइन लेट, व्हाई, स्नेहल आल्सो जॉइन लेट, व्हाट हैपेंड, ओके, ये क्लियर है ना सबको, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। इफ यस गिव मी थम्स अप एवरीवन। टेल मी, इज देयर एनी डाउट, ओके। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या है, दो केस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन ए कांस्टेंट और बोथ द रूट्स आर लेस देन ए कांस्टेंट, ओके। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस इज इट इज सेइंग वन रूट लेस देन x naught and other root, other is greater than x naught, ठीक है। वन रूट इज लेस देन x naught एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन x naught, ठीक है। तो ये केस में कैसे बनेगा, सपोज यू आर हैविंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस की दो रूट्स हैं, एक तो है अल्फा, दूसरा है बीटा।
तो ये केस में ये वो कह रहा है कि भाई जो एक रूट है ना वो एक्स नॉट से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा जो रूट है एक्स नॉट से छोटा है। तो वो केस में कैसे बनेगा, ये मेरा सपोज एक्स नॉट, ये ग्रेटर देन जीरो की केस में ले रहे हैं हम, ए ग्रेटर देन जीरो की केस ले रहे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज माई एक्स नॉट, ओके। एक तो बोल रहा है कि एक लेस देन एक्स नॉट है, एक रूट लेस देन एक्स नॉट, ये अगर अल्फा है ये मेरा बीटा है, तो इन दिस केस अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट। दूसरा क्या है ना, दूसरा कह रहा है कि भाई जो और एक दूसरा रूट है ना दैट इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, ओके। एक रूट लेस देन एक्स नॉट है, एक तो बनेगा केस, मतलब अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट हियर, ओके। दूसरा केस वो क्या बन सकता है ना, ये मेरा एक्स नॉट है, राइट, ये मेरा एक्स नॉट है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। तो ये केस में क्या हो रहा है ना, अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, है ना, अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट एंड बीटा इज ग्रेटर देन एक्स नॉट। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, अल्फा इज लेस देन एक्स नॉट, बीटा इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, इज इट और नॉट? समझ में आ रहा है? दो केस बन रहा है, ये तो ये ए ग्रेटर देन जीरो की केस में, ये लेस देन जीरो की केस में, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या कंडीशन बन सकता है, ओके। यहाँ पे तो वर्टेक्स हम सोचेंगे तो वर्टेक्स जो होगा यहाँ पे, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे भी हो सकता है। देखो सपोज ये मेरा एक्स नॉट है, तो ग्राफ वर्टेक्स सपोज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वर्टेक्स यहाँ पे भी हो सकता है ना, है ना। तो वर्टेक्स के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, वर्टेक्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ओके। तो क्या कंडीशन बन सकता है, एक तो है ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। अच्छा, अगर हम एफ ऑफ एक्स नॉट ले लेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो रहा है, लेस देन जीरो हो रहा है, और इस केस में एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो रहा है ना, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो रहा है, इस केस में भी ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन जीरो है, इस केस में ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी लेस देन जीरो। a is positive, f of x naught is negative. Here a is sorry, in this case a is less than 0, a is negative, f of x naught is positive। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, a is greater than 0, that is a is positive, okay, but f of x naught is negative। so दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केस मिलेगा, तो दोनों की केस में ये मिल रहा है मुझे। तो फाइनली जो कंडीशन मिलेगा मुझे, जो कंडीशन मिलेगा दैट इज a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0, ये केस में मिलेगा मुझे। इज दैट क्लियर? और एक जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसके ऊपर, और एक जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। तो जेई मेंस का क्वेश्चन ये है, देखो तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है मुझे ना, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस के, सॉरी प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0 exceeds 2, exceed 2 and other is smaller than 2। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड 2, मतलब 2 से एक रूट बड़ा है और 2 से एक रूट छोटा है। तो उस केस में ग्राफ क्या बनेगा भाई, जो लास्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस किए हैं ना, वही यूज होगा और कुछ नहीं यूज होने वाला है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा 2 है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा ना, एक रूट है, सपोज ये जो इक्वेशन का दो रूट्स हैं, अल्फा दूसरा है बीटा, तो अल्फा इज लेस देन 2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 2, इज इट और नॉट? एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है। तो इस केस में क्या है कंडीशन, हम क्या पढ़े थे ना, a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 0,
ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अभी कुछ नहीं और करना है। चलो तो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया था मुझे, देखो एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स, ओके, प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिया था, ठीक है। मुझे क्या अप्लाई करना है ना, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या दिया है मुझे ना, 2 दिया है भाई, है ना। तो एक्स नॉट, तो ए इंटू ए क्या है ना 1, 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर। तो 1 तो 1 छोड़ो, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 4 माइनस के इन प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 4 माइनस 2 के माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करो अभी ना, अभी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, के स्क्वायर, एक तो आ जाएगा के स्क्वायर, और ये माइनस 2 के प्लस के, तो माइनस के आ जाएगा, और ये 4 माइनस 2, 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 इज लेस देन 0। ये आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है के स्क्वायर माइनस के माइनस 6, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, के माइनस 3 इंटू के प्लस 2 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये माइनस 2 है और ये 3 है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, क्या ना नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ ना, के बिलोंग्स टू, मुझे चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो के बिलोंग्स टू -2 to 3, के बिलोंग्स टू -2 to 3, ये आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो इतने में सॉल्व हो गया क्वेश्चन मेरा, इतने में ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है, के बिलोंग्स टू -2 to 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, के बिलोंग्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, तो के बिलोंग्स टू -2 to 3, ये आंसर है आपका। हो गया, 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे चीज को ना, देखो याद रखना जरूरी नहीं है यार, कंडीशन को थोड़ा अच्छे से, अगर तुम कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। इज दैट क्लियर टू ऑल जडेजा, इज इट क्लियर, स्नेहल, डन, डन एवरीवन, कोई डाउट है इसमें, बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, shall I move to the फोर्थ केस, अच्छा फोर्थ केस में चलते हैं। फोर्थ केस ये कहता है कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन एनी टू कांस्टेंट, है ना। ठीक है, सपोज दोस कांस्टेंट आर x1 एंड x2, दो कांस्टेंट है मेरे पास, एक तो है x1 दूसरा है x2, तो x1 x2 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या क्या ग्राफ बन सकता है, सोचो अच्छे से। देखो सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये गर्दन 0 की केस ले रहा हूं मैं, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, तो क्या क्या बन सकते हैं केस, है ना। क्या क्या बन सकते हैं, अबे यू हैव जॉइंड लेट, वेरी लेट, ओके, ये तो एक केस बन सकता है। दूसरा, ये भी तो एक केस बन सकता है, ये अगर अल्फा बीटा हो गया तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। दूसरा केस, ये लेस देन 0 की केस में भी बनेगा ना भाई, बनेगा कि नहीं। या तो ग्राफ इस केस में ऐसे हो सकता है, ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा हो गया, फिर ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं, तो दोनों केस में डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा मुझे बताओ ना, जो वर्टेक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स है ना, -b/2a, इट इज
इट इज लाइज बिटवीन x1 एंड x2। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगा? थर्ड कंडीशन कुछ बन सकता है क्या? अच्छा देखो, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, और एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा इस केस में? ये हो जाएगा इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस केस में a लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार केस बन रहा है भाई यहाँ पे। एक तो है a इंटू एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ केस क्या बनेगा ना, a इंटू एफ ऑफ x2, a इंटू एफ ऑफ x2 इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो चार केस बनना है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस, सेकेंड कंडीशन में जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज लाइज बिटवीन x1 एंड x2। थर्ड कंडीशन ये हो रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट a को एफ ऑफ x1 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। फिर a को अगर इफ a इज लेस देन 0 की केस में अगर एफ ऑफ x2 मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो a इंटू एफ ऑफ x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इज इट और नॉट? समझ में आया सबको? क्वेश्चन करेंगे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखो क्वेश्चन ये है, सॉरी मैं क्वेश्चन को लिख नहीं पाया एक्चुअली। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स कैसे हैं ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और एंड देयर लाई इन द इंटरवल। सो अगर ये दोनों का रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 to 5, ये भी दे दिया है मुझे। देन एम लाइज इन द व्हिच इंटरवल, है ना? तो ये पूछ रहा है एम बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द इंटरवल। इंटरवल क्या क्या दिए हैं ना, ए दिया है मुझे फर्स्ट ऑप्शन में -5 to -4। सेकेंड ऑप्शन में मुझे दिया है 4 to 5। थर्ड ऑप्शन मुझे दिया है 5 to 6। और लास्ट ऑप्शन दिया है 3 to 4। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें मुझे क्या दिया है, पूछा क्या है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स as अल्फा एंड बीटा, राइट? अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा आर बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 to 5 क्लोज्ड इंटरवल एंड एम इज बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। ओके, तो वही ना लास्ट केस को हम स्टडी किए थे ना अभी। तो क्या क्या कंडीशन लगाएंगे हम? एक तो कंडीशन हो जाएगा क्या ना, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले लेंगे सर, डी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। हाँ, लास्ट केस में देखो इक्वल टू 0 भी हो रहा है, ठीक है सही। एंड और क्या दिया है ना, एफ ऑफ 1 जो होगा एन पॉइंट्स में चेक करेंगे ना, एन पॉइंट्स में भी चेक करेंगे। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा ना, ए इंटू एफ ऑफ 1, ए इंटू एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। थर्ड केस एफ ऑफ 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट? एंड द लास्ट केस जो मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स दैट इज लाइज बिटवीन 1 and 5, है ना? ये सारे तीन चारों कंडीशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट कंडीशन क्या था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डी क्या हो जाएगा ना, एम स्क्वायर -4 × 4 16। सो एम स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एम क्या आ जाएगा ना, m+m−4 इंटू m+4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, m बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो m बिलोंग्स टू -4 to 4, सॉरी क्या हो जाएगा, -∞ to -4 यूनियन
4 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ वन। अच्छा, एफ ऑफ वन पुट करेंगे तो 1 - m + 4, 1 - m + 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मुझे क्या मिला ना, एम इज लेस देन 5। ओके, एम इज लेस देन 5 यहां से मिला। ओके, थर्ड एफ ऑफ 5, जो एफ ऑफ 5 मिलेगा क्या मिलेगा, दैट इज 5² 25 - 5m + 4 इज ग्रेटर देन 0। यहां से मुझे एम क्या मिलेगा ना, लेस देन 29। कितना हो जाएगा ये, इधर 30, देखो अच्छे से, -5m इधर चला जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ओके, तो 30 इज ग्रेटर देन 5m, दोनों साइड में 5 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो एम इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा। हम्म, कुछ तो प्रॉब्लम है क्या, देखो 5m इज लेस देन 30, यही हो रहा है ना। देखो 25 माइनस एम इंटू 5, 5m + 4, 25 - 5m + 4 इज ग्रेटर देन 0, ये है। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है मुझे, 5m इज लेस देन 30। तो एम दोनों साइड में 5 को डिवाइड करेंगे तो एम इज लेस देन 6 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस क्या आ जाएगा, फोर्थ केस क्या आ जाएगा फिर, दैट इज -b/2a, है ना। तो -(-m), तो m/2a, 2 × 1, तो m/2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। ये चारों केस को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा ना, आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर जो मिलेगा दैट इज m बिलोंग्स टू 4 to 5 आ जाएगा, देख लेना अच्छे से, है ना। आंसर जो मिलेगा दैट इज m बिलोंग्स टू 4 to 5, बिकॉज टाइम नहीं है, और भी दो कंडीशन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, m बिलोंग्स टू 4 to 5 आ जाएगा, देख लेना अच्छे से। हम्म, ये -25 - 5m + 4 है ना। अच्छा, इसीलिए गलत हो रहा है मेरा, ये +4 है यार। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m इज लेस देन 29/4, है ना। m इज लेस देन, ये हो जाएगा 29/5 आ जाएगा ना, सॉरी 5। तो ये चारों, एक यहां से मिला क्या, दूसरा, ये तीसरा, ये चारों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन पोर्शन ग्राफ करके सॉल्व कर लो, जो भी मिलेगा आंसर दैट इज m बिलोंग्स टू 45 आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या है ना, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन x1 एंड x2। अच्छा, इस केस में कैसे बनेगा भाई, इस केस में बहुत सारे, काफी सारे केसेस बन सकता है। सपोज ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, तो एग्जैक्टली 1 रूट, तो ग्राफ कैसे बनेगा, या तो ऐसे हो सकता है, फिर नहीं तो या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2, है ना। तो इस केस में ऐसे भी हो सकता है, और इस केस में क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है ना, और भी कैसे हैं। इस केस में देखो, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, राइट। तो इस केस में देखो, एक रूट ऐसे भी हो सकता है, ये मेरा देखो एक रूट बीटा है, अगर ये अल्फा है तो बीटा लाइज बिटवीन x1 एंड x2। दूसरा केस ये भी हो सकता है ना, दूसरा रूट x2 भी हो सकता है ना, दूसरा रूट x2 भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर डाउनवर्ड्स ऑफ, डाउनवर्ड्स के लिए भी हो सकता है, डाउनवर्ड्स के लिए भी सेम केसेस बन सकता है ना। या तो ऐसे रूट हो सकते हैं, या तो
ऐसे हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये एक एक रूट जो है ना x1 x2 के बीच में ही लाई करते हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन होता है, देखो इसके लिए सिंपली जो कंडीशन होता है, देखो एफ ऑफ x1 नेगेटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ x2 क्या है, नेगेटिव। इस केस में क्या हो रहा है, एफ ऑफ x1 नेगेटिव, एफ ऑफ x2 भी नेगेटिव। इस केस में क्या हो रहा है ना, एफ ऑफ x1 जीरो हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ x2 जीरो हो रहा है, एफ ऑफ x1 भी जीरो हो सकता है, एफ ऑफ x2 भी जीरो हो सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूं जो कंडीशन होगा, दैट इज एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 इज, दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों केस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, क्या मिलेगा मुझे, सोचो। पॉजिटिव हो रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो रहा है, इसमें ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, नहीं एफ ऑफ x1 जीरो हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ x2 जीरो हो रहा है, एफ ऑफ x1 जीरो हो रहा है, एफ ऑफ x2 भी जीरो हो रहा है। तो f1 इंटू एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा ये सेम केस ले लिया हूं मैं, थोड़ा उसको चेंज कर लेते हैं। ये जो ग्राफ बनेगा ना डाउनवर्ड्स के लिए मैं गलती से बना दिया हूँ, या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ x2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो तो जीरो भी तो बन रहा है ना। ये भी तो एक केस होता है कि ग्राफ x1 को देके जाएगा, फिर यहाँ पे और भी एक केस होता है x2 को देके जा सकता है, फिर अगर अपवर्ड्स के लिए दो केस मिल रहा है, डाउनवर्ड्स के लिए भी सिमिलरली दो केस मिल सकता है मुझे, है ना। तो यहाँ पे जो केस मिला है ना, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। एंड फोर्थ सिक्स्थ लास्ट केस क्या है ना, बोथ रूट्स लाइज आउटसाइड x1 एंड x2। दैट मीन्स ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, तो ऐसे बन सकता है, या तो x1 है ये x2 है, इस केस में ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ए ग्रेटर देन जीरो है, इसमें ए लेस देन जीरो है, और यहाँ पे एफ ऑफ x1 क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ x1 लेस देन जीरो है, और यहाँ पे एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन जीरो है। तो ये दो केस मिलेगा मुझे, कंडीशन क्या बनेगा इसमें, कंडीशन क्या बनेगा ना, ए इंटू एफ ऑफ x1, ए ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ x1 लेस देन जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एफ ऑफ x1 लेस देन जीरो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ए लेस देन जीरो, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो केस मिलेगा, कंडीशन मिलेगा मुझे। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क क्वेश्चन क्या दे दूं, 1 मिनट जस्ट, मुझे ये क्वेश्चन करके लेके आना, सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन 4x³ plus 16x² minus 9x minus 36 is equal to 0. The sum of its two roots being equal to 0. ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, please do it to the next class, and from the next class we will be starting complex number, right? Okay, चलो, okay, time हो चुका है, that's all for today's class. Thank you all, bye bye, take care everyone.